रावण, लंका का पराक्रमी राजा, अपनी अपार शक्ति, ज्ञान और महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। वह शिवभक्त था और देवताओं से लेकर मानवों तक हर किसी को अपने बल और बुद्धि से जीतने का हठ रखता था। लेकिन रावण के जीवन में उसका अहंकार और हर चीज पर नियंत्रण रखने की उसकी इच्छा ही उसका सबसे बड़ा दोष बन गया। इसी इच्छा और अहंकार के कारण उसने शनिदेव को बंदी बना लिया था। यह कथा केवल रावण और शनिदेव के टकराव की नहीं, बल्कि अहंकार और कर्मफल की गहरी समझ का प्रतीक है। रावण का घमंड और ग्रहों का महत्व। रावण न केवल एक योद्धा था, बल्कि वह ज्योतिष और ग्रहों की चाल में भी गहरा ज्ञान रखता था। वह जानता था कि ग्रहों की स्थिति का प्रभाव मनुष्यों और उनके जीवन पर पड़ता है। यह ज्ञान रावण को और अधिक शक्तिशाली बनाने में सहायक हुआ। अपने इसी ज्ञान के कारण रावण ने यह ठान लिया कि वह ग्रहों को भी अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करेगा। रावण का उद्देश्य केवल शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं था। वह चाहता था कि उसकी संतानों के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति इतनी शुभ हो कि वे अजेय और अमर हो जाएं। इसके लिए उसने अपने पुत्र इंद्रजीत, मेघनाद के जन्म के समय सभी ग्रहों को अपने नियंत्रण में कर लिया। शनिदेव का स्वभाव और उनकी महिमा। शनिदेव को कर्मफल का देवता माना जाता है। वे न्यायप्रिय और निष्पक्ष हैं, जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। शनिदेव की दृष्टि बहुत तीव्र और प्रभावशाली मानी जाती है। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ती है, वह या तो अपने कर्मों का दंड पाता है या फिर अपने अहंकार का नाश देखता है। रावण, जो स्वयं को सर्वशक्तिमान मानता था, शनिदेव की इसी दृष्टि और प्रभाव से भयभीत था। रावण और शनिदेव का टकराव। जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाद का जन्म सुनिश्चित किया, तो उसने सभी ग्रहों को एक विशेष स्थिति में रहने का आदेश दिया। सभी ग्रह उसकी शक्ति से डर गए और उसकी आज्ञा का पालन किया। लेकिन शनिदेव, जो न्याय और सत्य के प्रतीक हैं, रावण के इस अधिनायकवादी आदेश से सहमत नहीं हुए। शनिदेव का मानना था कि किसी के जीवन पर कृत्रिम प्रभाव डालना और प्राकृतिक संतुलन को बाधित करना अनुचित है। जब शनिदेव ने रावण की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया और अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, तो रावण का क्रोध भड़क उठा। उसने शनिदेव को अपने बल से पकड़ लिया और उन्हें बंदी बना लिया। यह कहा जाता है कि रावण ने शनिदेव को कैद करके अपने महल के एक विशेष स्थान पर जंजीरों से बांध दिया था, ताकि उनकी दृष्टि का कोई प्रभाव न पड़े। शनिदेव की चेतावनी। शनिदेव ने रावण को कई बार समझाया कि यह कार्य गलत है। उन्होंने कहा कि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। शनिदेव ने रावण को चेतावनी दी कि उसका यह अहंकार और दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा अंततः उसके विनाश का कारण बनेगी। लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर होकर शनिदेव की बातों को नजरअंदाज करता रहा। उसने शनिदेव की शक्ति को कम करके आंका और उन्हें बंदी बनाकर यह सोच लिया कि वह ग्रहों के प्रभाव को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। शनि की दृष्टि और रावण का पतन। हालांकि शनिदेव रावण के कैद में थे, लेकिन उनकी दृष्टि से बचना असंभव था। यह कहा जाता है कि जब शनिदेव की दृष्टि रावण के महल पर पड़ी, तो लंका में बुरे संकेत दिखने लगे। शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव से रावण का जीवन धीरे धीरे संकटों से घिरने लगा। शनिदेव के बंदी होने के बावजूद उनकी शक्ति और प्रभाव कम नहीं हुए। रावण ने शनिदेव को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि शनिदेव के माध्यम से कर्मों का न्याय हर किसी के लिए सुनिश्चित होता है। शनिदेव की दृष्टि ने रावण को उसकी गलतियों और उसके घमंड का परिणाम दिखाना शुरू कर दिया। इस घटना से मिलने वाला संदेश। रावण और शनिदेव की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है।
एक अहंकार का नाश। रावण जैसा महान योद्धा और विद्वान भी अपने अहंकार के कारण पतन का शिकार हुआ। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, अहंकार व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। दो कर्मफल का सिद्धांत। शनिदेव के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह अपने कर्मों के प्रभाव से बच नहीं सकता। तीन प्रकृति के नियम। रावण का यह प्रयास कि वह ग्रहों को नियंत्रित कर सके, यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति प्रकृति और उसके नियमों को नहीं बदल सकता। यह नियम सर्वव्यापी और अडिग हैं। रावण का विनाश और शनिदेव की महिमा। रावण का शनिदेव को बंदी बनाना उसकी सबसे बड़ी भूलों में से एक थी। शनिदेव ने उसे बार बार चेतावनी दी, लेकिन रावण ने इसे अनदेखा कर दिया। जब भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया और रावण के पतन का समय आया, तब शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव और अधिक स्पष्ट हुआ। रावण को उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ा और अंततः उसका सर्वनाश हुआ। निष्कर्ष। रावण और शनिदेव की यह कथा न केवल एक पौराणिक घटना है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद संदेश भी है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने अहंकार, अन्याय और अनुचित इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे और शानदार वीडियो आप तक पहुंच सकें।